नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। मीडिया और मेंटल हेल्थ का रिश्ता। अक्सर इसमें हम क्या चीजें गलत समझ लेते हैं। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये लाइन जानी पहचानी लग रही है ना? ये द जोकर का मशहूर डायलॉग है और हमारी आज की बातचीत के लिए ये एक बिल्कुल सटीक शुरुआत है। तो देखिए, ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है। डॉक्टर एरिक बेंडर कहते हैं कि असल में मीडिया यही तो करता है, वो हमें आइडियाज देता है। सोचिए, हम कोई फिल्म देख रहे हों या फिर यूट्यूब पर कुछ भी, ये कहानियां हमारी सोच बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। तो आइए सबसे पहले इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इन कहानियों का हम पर और पूरे समाज पर असर पड़ता कितना है। मीडिया कितना पावरफुल हो सकता है, इसका अंदाजा इन उदाहरणों से लगाइए। 1975 में जब जॉज फिल्म आई तो असल में शार्क का शिकार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिर 1984 में द कराटे किड आई और देखते ही देखते कराटे क्लासेस में बच्चों की भीड़ लग गई। और सोचिए, आज के जमाने में यही पावर स्ट्रीमिंग कंटेंट के हाथ में है, जो मेंटल हेल्थ के बारे में हमारी समझ को बना भी रहा है और बिगाड़ भी। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मीडिया का असर हमेशा बुरा ही हो ऐसा नहीं है। कभी कभी यह हमें चीजें समझने का एक बहुत ही अनोखा मौका भी देता है, खासतौर पर जब हम फिक्शनल कैरेक्टर्स यानी काल्पनिक किरदारों की बात करते हैं। ये एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। डॉक्टर बेंडर का कहना है कि ये जो फिक्शनल कैरेक्टर्स है ना, ये मेंटल हेल्थ जैसे मुश्किल टॉपिक पर बात करने के लिए एक सेफ एंट्री गेट की तरह है। मतलब इनके बहाने हम बिना डरे बिना झिझके इन मुद्दों को समझ सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। जब हम बैटमैन के पीटीएसडी यानी उसके ट्रॉमा को समझने की कोशिश करते हैं, या सोचते हैं कि सुपरमैन पर बाहरी होकर पूरी दुनिया को बचाने का कितना मनोवैज्ञानिक बोझ होगा, या फिर जब टोनी सोप्रानो जैसा एक पावरफुल डॉन पैनिक अटैक से गुजरता है, तो हम सब कहीं ना कहीं इन किरदारों से जुड़ जाते हैं। उनकी परेशानियों में हमें अपनी जिंदगी की कोई ना कोई झलक दिखी जाती है। ये एक बहुत बहुत पावरफुल सवाल है। कॉमिक कॉन के एक इवेंट में किसी ने ये पूछा था, और ये सवाल हमें सीधा इस बात से रूबरू कराता है कि मीडिया में मेंटल इलनेस को कैसे दिखाया जाता है, इसका लोगों की असल जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इसका असर बहुत असली होता है। अच्छा, एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन है साइकोपाथ और साइकोटिक शब्दों को लेकर। हम अक्सर इन्हें एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। डॉक्टर बेंडर ने जोकर का उदाहरण देकर इसे बहुत अच्छे से समझाया है। देखिए, जोकर एक साइकोपाथ है क्योंकि उसमें किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, वो कठोर है। लेकिन वो साइकोटिक नहीं है क्योंकि उसका हकीकत से नाता नहीं टूटा है, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। तो अब एक बहुत जरूरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम काल्पनिक दुनिया से निकलकर असली दुनिया की तरफ आ रहे हैं, जहां कुछ नैतिक सीमाएं होती हैं। सवाल यह है कि अगर हम बैटमैन जैसे किरदार का एनालिसिस कर सकते हैं, तो फिर टीवी पर दिखने वाले किसी पब्लिक फिगर को डायग्नोस क्यों नहीं कर सकते? आखिर क्या फर्क है? और यही सवाल हमें साइकियाट्री के एक बहुत ही जरूरी नैतिक नियम की तरफ ले जाता है। इस नियम का नाम है द गोल्ड वाटर रूल। इसकी एक कहानी है। 1964 में कुछ साइकाइट्रिस्ट ने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बैरी गोल्ड वाटर के बारे में पब्लिक में कह दिया था कि वो मानसिक तौर पर अनफिट हैं, और ये सब बिना उनसे मिले, बिना उनकी जांच किए किया गया था। बस इसी तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों को रोकने के लिए ये नियम बनाया गया। तो ये नियम है क्यों? इसके पीछे 3 बहुत ठोस वजह हैं। पहली, कि हमें कभी भी पूरी तस्वीर पता नहीं होती। मीडिया जो दिखाता है वो एक छोटा सा हिस्सा होता है। दूसरी वजह, इस तरह पब्लिक में किसी को डायग्नोस करने से उस इंसान की इज्जत, उसका करियर, सब कुछ तबाह हो सकता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये प्रोफेशनल एथिक्स यानी पेशेवर नैतिकता के सरासर खिलाफ हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत को वहां लाते हैं जहां हम सब रोजाना वक्त बिताते हैं, हमारे सोशल मीडिया फीड पर। सोशल मीडिया पर जो मेंटल हेल्थ से जुड़ा कंटेंट है ना, वो बिल्कुल एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो इसके बहुत फायदे हैं, जैसे मदद मांगने को लेकर जो एक शर्म या झिझक थी वो कम हुई है, लोगों को एक कम्युनिटी मिली है। लेकिन दूसरी तरफ इसके खतरे भी बहुत हैं। गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है और लोग बिना सोचे समझे खुद को ही डायग्नोस करने लगते हैं। यहाँ डॉक्टर बेंडर एक बहुत बहुत जरूरी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करके स्टिग्मा यानी कलंक को तोड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई डायग्नोसिस किसी की पूरी पहचान नहीं बन जानी चाहिए। वो उसकी कहानी का एक हिस्सा हो सकता है, पूरी कहानी नहीं। ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो ऑनलाइन कंटेंट देखते हुए डॉक्टर बेंडर्स की ये सलाह हमेशा याद रखनी चाहिए।
कि हम जो हैं हम वो इंसान नहीं हैं जिसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। किसी के अनुभव से रिलेट करना एक बात है, पर उसकी डायग्नोसिस को अपनी पहचान बना लेना बिल्कुल अलग बात है। तो फिर सही तरीका क्या है? डॉक्टर बेंडर इसके लिए एक 4 स्टेप का फ्रेमवर्क देते हैं। पहला, जिज्ञासु बने, मतलब अपने अंदर जो महसूस हो रहा है उसे जानने में दिलचस्पी लें। दूसरा, थोड़ा संदेह भी करें, याद रखें कि आपके पास पूरी तस्वीर नहीं है। तीसरा, प्रोएक्टिव बने, मतलब जो भी सीखा है उसे लेकर किसी प्रोफेशनल के पास जाएं। और चौथा, खुले दिमाग से रहें और किसी एक्सपर्ट को यह समझने में मदद करने दें कि असल में क्या हो रहा है। और इसी के साथ हम आखिरी सवाल पर आते हैं, वो ये कि हम कहानियों का इस्तेमाल खुद को बेहतर समझने के लिए कैसे कर सकते हैं, बिना उन्हें अपनी पहचान पर हावी होने दिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।